बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। तो जैसे समझा जा रहा था कि कुरैशी साहब बाहर रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को संभालेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनकी मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। तो ऐसा क्या होने जा रहा है, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो उससे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से। तो उनकी सेहत ख़राब होने की वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। तो लेकिन एक रिपोर्टर ने फिर एक खबर रिपोर्ट की, तो उन्होंने कहा कि जी डीआईजी पुलिस वहाँ पे खुद चले गए, उन्होंने जी ज़बरदस्ती उनको डिस्चार्ज करवाया, तो जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। तो ये खबर ब्रेक हुई। तो उसके बाद बहुत से सहाफ़ियों ने इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की। तो इमरान रियाज साहब, बाकी भी कुछ सहाफ़ी, उन्होंने बताया कि जी यास्मीन राशिद साहबा ने खुद ये बात कही थी, काफ़ी हद तक मेरी सेहत ठीक है, तो अब मैं हॉस्पिटल से जेल वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बहादुर खातून है। तो जब उन्होंने ये बात की, तो उसके बाद पुलिस ने उनको हॉस्पिटल से जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। तो लेकिन डॉक्टर्स उनको ये कह रहे थे कि अभी आपकी जो सेहत है वो स्टेबल नहीं है, अभी आप यहाँ पे रुक जाएं। लेकिन वो खुद भी चाहती थी कि वो जेल के अंदर जाएं। तो इसके अलावा बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनकी एक स्टेटमेंट काफ़ी एक वायरल हो रही है। उन्होंने एक बात की कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब की जगह पे होता तो मैं नाश्ता लेके इमरान खान साहब के पास जाता, वहाँ पे जाके उनको कहता कि मैंने आपको माफ़ किया, आप मुझे माफ़ करें, हम दोनों मिलकर किसी और को माफ़ करते हैं। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी बातें चल रही हैं, तो काफ़ी डिस्कशन उनके ऊपर हो रही है। तो उनके ऊपर भी अब तनकीद चल रही है कि जी आप जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो मैंडेट है, जो आपने मैंडेट चोरी किया हुआ है कराची का, सबसे पहले तो आप वो वापस करें, आप माफ़ी मांगें, उसके बाद शुरुआत होगी। तो सायरा बानो साहबा, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी। तो और भी बहुत से सियासतदान, सहाफ़ी, तो सब इसी तरह की बात कर रहे हैं उनको कि जी पहले आप शुरुआत कर लें, जो कराची के अंदर मैंडेट चोरी हुआ अब वो वापस कर दें, तो फिर आगे भी कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाएगी। तो इसके अलावा हम बात करते हैं आबिद शेर अली साहब। तो वो मुनीर फ़ारूक साहब के शो के अंदर गए हुए थे, वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी रऊफ़ हसन साहब की, जो उनके ऊपर ख्वाजा सिराउ ने हमला किया था। तो आबिद शेर अली साहब कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने खुद करवाया हो पॉपुलैरिटी के लिए। तो जिस तरीके से आबिद शेर अली साहब की स्टेटमेंट, ऐसे लगता है कि सियासत के अंदर काफ़ी नफरत पैदा हो चुकी है। मतलब इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि वो ये नहीं देख रहे कि जो हमला हुआ है वो इतना खतरनाक हमला था कि अगर ब्लेड थोड़ा सा नीचे लग जाता तो उनकी जान जा सकती थी। तो ऐसा रिस्क पॉपुलैरिटी के लिए कोई खुद नहीं ले सकता। तो लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कुरैशी साहब के हवाले से। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके ऊपर जी 9 मई के हवाले से 8 मजीद मुकदमात वो दर्ज कर दिए गए हैं। तो 8 मजीद मुकदमात ऐसे हैं जिनके अंदर उनको नामजद कर दिया गया है। तो लाहौर से जो तफ्तीशी टीम आई थी, पहले तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि कुरैशी साहब को यहाँ से लाहौर शिफ्ट किया जाए, लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से उनको लाहौर नहीं ले जाने दिया गया। तो लेकिन जी अब ये है कि उनके जो छूटने के चांसेस हैं, जो उनके जो रिहा होने के चांसेस हैं, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो जिस तरीके से समझा जा रहा था कि कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को संभालेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुरैशी साहब अभी कुछ अर्सा मज़ीद अंदर रहेंगे।